Good morning and welcome all of you in online education program organized by Deepshika Kala Sansthan and University of Technology. So students, today we are going to discuss our last topic which is cost of capital. आज भी हम हमारे लास्ट टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बहुत सारा थ्योरेटिकल पार्ट हमने हमारी लास्ट 2 क्लासेस में डिस्कस किया था. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फीचर्स क्या क्या हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इफेक्ट करते हैं. इसके बाद हम कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट, कौन कौन सी कॉस्ट है जिनको हम कैलकुलेशन यहाँ पे हमको करनी होती है. यहाँ से हमारा न्यूमेरिकल टॉपिक स्टार्ट हुआ था. इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया था कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, जिसमें हम डिवेंचर्स को किस तरीके से कौन कौन सी कंडीशंस में डिवेंचर्स इशू किए जाते हैं वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था. साथ ही साथ यहाँ पे हमने देखा नेट प्रोसीड कैसे निकाली जा सकती है, एट पार यदि इशू किया है, एट प्रीमियम किया है और एट डिस्काउंट किया है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने निकाला. इसमें हमने कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल निकाली जिसका फॉर्मूला हमने डिस्कस किया, और उसी कड़ी में आगे हमने अलग अलग सिचुएशंस में व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट ये टॉपिक डिस्कस किया. व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट पार, यदि एट पार इशू किए हैं तो कैसे कैलकुलेशन होगी. व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट पार, जब हमने इशू तो प्रीमियम पर किए हैं लेकिन उनका रिडम्पशन हमने एट पार किया है तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है. और यहां से इसके बाद हमने इफ डिवेंचर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम, यदि प्रीमियम पर उनका रिडम्बल किया जा रहा है तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है. टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी ये हमने हमारी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. आफ्टर टैक्स निकलता है, पहले आफ्टर टैक्स निकलता है, उसके बाद हम बिफोर टैक्स निकाल सकते हैं. बिफोर और आफ्टर टैक्स दोनों ही कैलकुलेशन हमने की थी. टुडे वी आर डिस्कस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. अब डिवेंचर्स वाला टॉपिक जो हमने कल हमारी लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था, उसके बाद तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. प्रेफरेंस शेयर पर कॉस्ट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे. द डिविडेंड expected by preference shareholder is the cost involved and it should be computed in case of irredeemable preference shares. जो रिडम्पशन की कैटेगरी से बाहर है वो इस कैटेगरी में आते हैं. देखिए यहां पर आपको ये ध्यान रखना होगा, प्रेफरेंस शेयर आर फिक्स कॉस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज लाइक डिवेंचर्स, क्योंकि फिक्स जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनमें भी एक फिक्स कॉस्ट होती है कि इनको आपको पैसा देना है या डिविडेंड इनको हमको पे करना है. ये एक फिक्स कॉस्ट है बिजनेस के लिए. द रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड इन एडवांस एट द टाइम ऑफ इश्यू. और प्रेफरेंस शेयर्स के साथ ये होता है कि जब आप इनको इश्यू करते हैं उसी समय इनको कितना डिविडेंड देना है ये प्री फिक्स हो जाता है एट द टाइम ऑफ इशूइंग. जब आप इनको इश्यू करेंगे उसी समय ये फिक्स कर दिया जाएगा कि इनको कितना % डिविडेंड आपको देना है. दो तरह से प्रेफरेंस शेयर्स आप इश्यू कर सकते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जिनका रिडम्पशन नहीं किया जाना है बाय एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन एनुअल डिविडेंड इनकम एंड नेट प्रोसीड ऑफ देयर इश्यूज. नेट प्रोसीड यहां भी काम में आएगी, ध्यान रखिएगा. तो जो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल निकालने का वो है डीपीएस डिवाइडेड बाय एनपी मल्टीप्लाई बाय 100. डीपीएस मींस डिविडेंड पर प्रेफरेंस शेयर. तो डिविडेंड पर प्रेफरेंस शेयर्स डिवाइडेड बाय एनपी दैट मींस नेट प्रोसीड्स मल्टीप्लाई बाय 100 आपको करना है. यदि इस फॉर्मूले से आप सॉल्व करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप निकाल सकते हैं. यहां पर एक नोट है जो आपको ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है कि आफ्टर दिस कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन को करने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल निकालने के बाद जो हमको अमाउंट मिलेगी, जो कॉस्ट हमको मिलेगी विल बी रिसीव कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. दिस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज आफ्टर टैक्स कॉस्ट बिकॉज डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज नॉट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पज. ये जो हमको मिलेगी ये आफ्टर टैक्स कॉस्ट होगी. अभी तक जो डिवेंचर्स में हमने कैलकुलेशन की थी वहां पर हमको बिफोर टैक्स
रिसीव हो रहा था, उसके बाद हमने नेक्स्ट फॉर्मूला लगा के आफ्टर टैक्स कैलकुलेट किया था। लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यदि आप फॉर्मूले से डीपीएस डिवाइडेड बाय एनपी मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो आपको जो कॉस्ट मिलेगी दैट इज आफ्टर टैक्स कॉस्ट। Hence it is not adjusted for tax. It can be convert into before tax cost. लेकिन यहां पर साथ ही साथ आप बिफोर टैक्स कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? केपी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर बिफोर टैक्स यदि आपको कैलकुलेट करना है तो केपी आफ्टर टैक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। देखिए यहां पर आपको जो आपने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स जो आपकी निकली है उसको यूज में लेना है आपको, और 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी करना। यहां टी से मतलब है टैक्स की जो रेट आपको क्वेश्चन में दी हुई है। हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिससे हम इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, एक कंपनी विशेष टू इश्यू, एक कंपनी इश्यू करना चाहती है 1009% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, जिसकी एक की कीमत है 100 रुपए। द अदर एक्सपेंसेज ऑफ कैपिटल इश्यू आर, कौन कौन से एक्सपेंसेज हैं जो आपने इनको इश्यू करने में दिए हैं? अंडरराइटिंग कमीशन है 2%, ध्यान रखिएगा 2%, 100 पर 2% कैलकुलेट करना है। ब्रोकरेज है 0.5%, और प्रिंटिंग से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो है 500। ये आपको ओवरऑल दिए हुए हैं। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ इश्यू हैज बीन मेड, तीनों सिचुएशंस में है। इश्यू यदि आपने किया है एट पार, इश्यू यदि आपने किया है एट डिस्काउंट, 5 रुपए यदि डिस्काउंट दिया है, और एट प्रीमियम यदि 6 रुपीज प्रीमियम है तो, और व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ टैक्स ऑन इट्स अर्निंग कम्स टू 30%। और आपको यह भी निकालना है कि 30% यदि टैक्स है तो आपकी कॉस्ट क्या होगी। दैट मींस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बिफोर टैक्स भी आपको कैलकुलेट करना है साथ ही साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एट पार। एट पार वाली सिचुएशन में यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या और कैसे कैलकुलेशन होगी? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ शेयर्स आर इशूड एट पार। सबसे पहले हमने यहां पर ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले आप वो फॉर्मूला लिख लें जिस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, या जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें उसको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स इक्वल डीपीएस अपॉन एनपी मल्टीप्लाई बाय 100। डीपीएस डिविडेंड पर शेयर, एनपी नेट प्रोसीड्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो डीपीएस यहां पर कहा जा रहा है 9% है, 9%, 100 का 9% कैलकुलेट किया। डिविडेंड रेट जो है 9% दी हुई है क्योंकि 9% प्रेफरेंस शेयर्स है, तो ₹9 हो गया। नेट प्रोसीड यहां पर आपको यदि कैलकुलेट करनी है तो नेट प्रोसीड कैलकुलेट करने के लिए देखिए पर शेयर जो कॉस्ट आपको दी हुई है दैट इज 100, और इसमें कहा जा रहा है 2% कमीशन है। इशू तो एट पार है, 2% कमीशन है और 0.5% आपका ब्रोकरेज है, और 500 रुपए आपके जो प्रिंटिंग के एक्सपेंसेज है। ये यहां पर मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूं नेट प्रोसीड की। अंडर राइटिंग कमीशन हमने निकाला 2%, 2 रुपए। ब्रोकरेज हमने निकाला 0.5, तो दैट मीन्स 0.50 रुपीज। प्रिंटिंग एक्सपेंसेस क्योंकि 500 ओवरऑल 1000 की है तो एक शेयर्स पर कीमत आएगी 0.50। तो जो टोटल इशूइंग एक्सपेंसेस है, फ्लोटिंग कॉस्ट जो हम कह सकते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट, वो है 3 रुपए, 3 रुपीज। तो हमने इसमें से 3 रुपीज यहां पर 100 में से माइनस कर दिया जाएगा। दैट मीन्स एनपी इज 97। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यदि हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो द अमाउंट इज 9.278 इज केपी आफ्टर टैक्स। ये कहलाएगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स। और यदि बिफोर टैक्स आपको साथ ही साथ कैलकुलेट करना है तो यहां पर केपी आफ्टर टैक्स जो अभी आपको रिसीव हुआ है 9.278 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी होगा टैक्स, और टैक्स की रेट यहां पर है 30%। यदि आप निकालेंगे 30% डिवाइड परसेंटेज को यदि आप हटा देंगे 30% डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.30। और यदि आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बिफोर टैक्स आपकी आती है 13.254। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ फर्स्ट सिचुएशन में जहां कहा जा रहा था एट पार, जहां आपने शेयर्स इश्यू किए थे एट पार।
सेकंड कंडीशन देखते हैं, जहां आपने एट डिस्काउंट आपने इशू किए हैं, 5 रुपए डिस्काउंट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट ऑफ ₹5 पर शेयर। तो यहां पर अगेन आपको वही फॉर्मूला लगाना है, डीपीएस जो कि 9 है डिवाइडेड बाय एनपी, यहां पर आपको निकालना है। फ्लोटेशन कॉस्ट आपकी आई थी ₹3, साथ ही साथ आपको जो डिस्काउंट आप दे रहे हैं वो भी आपको माइनस करना है, क्योंकि अब नेट प्रोसीड आ जाएगा 92, और 92 यदि नेट प्रोसीड है आपका, और इसके अकॉर्डिंग यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा दैट इज 9.783, और यदि बिफोर टैक्स आपको कैलकुलेट करना है तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी और कर देंगे आप, टी इज 0.30, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो आपको मिलेगी दैट इज 13.976। आगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, अब यदि प्रीमियम पर इशू है तो क्या आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल निकलेगी। यदि ₹6 पर शेयर प्रीमियम है तो देखिए सिर्फ इफेक्ट पड़ेगा आपके नेट प्रोसीड पर। अब नेट प्रोसीड हो जाएगी 100 + 6 - 3 दैट मींस 103, तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स आएगा 8.737 और बिफोर टैक्स आएगा 12.48। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये आपने उस सिचुएशन में क्वेश्चन को सॉल्व किया जब इररिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर्स आपने इश्यू किए हैं, चाहे वो एट पार किए हैं, चाहे वो एट प्रीमियम किए हैं, चाहे वो एट डिस्काउंट किए हैं। आफ्टर दैट जो हमारी नेक्स्ट कंडीशन है, नेक्स्ट टॉपिक है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। जिन प्रेफरेंस शेयर्स को आपको रिडम्पशन करना है उनकी कॉस्ट आप कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप कैसे निकालेंगे, देखिए देखते हैं। As per Company Act 1996, issue of redeemable preference shares are redeemed at maturity date either at par or at premium. According to Company Act, आपने यदि redeemable preference shares को आपने इशू किया है तो उनको आपको रिडीम करना होगा उनकी मैच्योरिटी डेट तक या उससे पहले। अब सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, एट पार भी आप रिडम्पशन कर सकते हैं और एट प्रीमियम भी आप रिडम्पशन कर सकते हैं। एट डिस्काउंट यहां पर रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स का नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इज कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज डिस्कस्ड इन द केस ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर्स। जो डिवेंचर्स के लिए कैलकुलेशन फॉलो की थी वही सेम कैलकुलेशन आपको यहां भी फॉलो करनी है, बस वहां पर आपने जो यूज में लिया था आर यूज में लिया था, आर फॉर इंटरेस्ट रेट, और यहां पर आपको लेना है डी। डी मींस एनुअल डिविडेंड जो आपको क्वेश्चन में दिया गया हो। देखिए वही सेम फॉर्मूला है, मैं आपको पहले भी बता देता हूं। यदि डिवेंचर्स में हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया था दैट इज केडी इक्वल आर, यहां पर आर हमने काम में लिया था एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट जो था, और बाकी का फॉर्मूला जो है वो पूरा का पूरा सेम है। P plus MB minus NP divided by N overall divided by MV plus NP divided by 2 multiply by 100. MV means maturity value, NP net proceeds है, यहां पर N means number of years है और D means annual dividend है। तो एक एग्जांपल इस तरीके से भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। आपको कहा गया है वाई लिमिटेड इशू 50,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। एक शेयर की जो वैल्यू दी गई है दैट इज 100, और इनका जो रिडम्पशन होना है आफ्टर 10 इयर्स एट ए प्रीमियम, प्रीमियम पर रिडम्पशन होना है 10 साल के बाद। द कॉस्ट ऑफ इश्यू इज ₹2, ₹2 आपने पर शेयर कॉस्ट वीयर की है, एक्सपेंड की है फॉर द इश्यू ऑफ शेयर्स। कैलकुलेशन द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो आफ्टर टैक्स, यहां पर भी हम आफ्टर टैक्स निकलेगा पहले, और फॉर्मूला वही सेम जो अभी हमने डिस्कस किया था वही आपको लगाना है। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि हम फिगर सेट करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो क्या होंगे, डी फॉर डिविडेंड जो कि आपको देना है 10%, दैट मींस 10, 100 का 10% हमने कैलकुलेट कर लिया। एमबी मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू के लिए आपको कहा जा रहा है कि आप उनका रिडम्पशन किस अमाउंट पर करेंगे। देखिए ₹100 तो आपने देने ही है, साथ ही साथ आपको प्रीमियम पर रिडम्पशन करना है। प्रीमियम है 5%, 100 का 5% यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो ₹5, दैट मींस
जो मैच्योरिटी वैल्यू सामने आएगी दैट इज 105। और अब बात करते हैं नेट प्रोसीड की। तो आपने कितने रुपए में शेयर्स आपने इशू किए हैं, उसमें से आपका जो इशू करने पर कॉस्ट आई है उसको आपको माइनस करना है। 100 आपकी जो कॉस्ट थी शेयर्स की, माइनस आपने जो खर्चा किया है 2 रुपए, तो दैट मींस नेट प्रॉफिट इज 98 डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ ईयर्स जो आपको दिए हुए हैं मैच्योरिटी के, दैट इज 10 ईयर्स डिवाइडेड बाय 10। और आप पूरा फॉर्मूला इसी तरीके से अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद जो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो आपके पास फिगर सामने आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स, दैट इज 10.54। आप कैलकुलेटर यूज में लेके सॉल्व करके देख सकते हैं। आफ्टर दैट वी कैन डिस्कस कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स के बाद हम डिस्कस करते हैं इक्विटी शेयर की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलेगी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, cost of equity capital may be defined as the minimum rate of return that a firm must earn on the equity finance portion of an investment। अपने इन्वेस्टमेंट से उसको लेनी ही लेनी है प्रोजेक्ट्स इन ऑर्डर टू लीव अनचेंज द मार्केट प्राइस ऑफ इट्स शेयर्स। यदि वो चाहती है कि उसके मार्केट प्राइस जो है शेयर्स की वो चेंज ना हो, तो उसको अपने इन्वेस्टमेंट से, अपने प्रोजेक्ट से ये कॉस्ट निकालनी होती है। यहां पे एक मेथड यूज में होता है दैट इज डिविडेंड यील्ड मेथड। व्हाट इज दिस मेथड देखते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज डिविडेंड प्राइस रेशियो और डीपी रेशियो मेथड। एज पर दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज डिफाइंड एज द डिस्काउंट रेट दैट इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिविडेंड्स, जो हमको फ्यूचर में देना है, जो हमारे लिए फ्यूचर डिविडेंड एक्सपेक्टेड है पर शेयर, विद द नेट प्रोसीड ऑफ द सेल और द करंट मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर। फॉर्मूला जो है यहां पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकालने का, दैट इज के ई इक्वल डीपीएस डिवाइडेड बाय एमपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो के ई मीन्स है यहां पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, डीपीएस मीन्स है करंट कैश डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर जो है दैट इज डीपीएस। एमपी मीन्स करंट मार्केट प्राइस पर शेयर, या इसको हम नेट प्रोसीड भी मान सकते हैं, कह सकते हैं। देखिए यहां पर भी कहीं शायद कहा गया है कि ये नेट प्रोसीड ही है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिविडेंड पर शेयर विद द नेट प्रोसीड ऑफ द सेल्स। तो नेट प्रोसीड्स और मार्केट प्राइस पर शेयर दोनों में से कुछ भी कहा जा सकता है। एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। ए लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से आपने 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू करना चाहते हैं आप, या किए हैं आपने एट ए प्रीमियम, और जिनका की इशू हुआ है प्रीमियम पर, और प्रीमियम अमाउंट है ₹2 ईच। द कंपनी हैज इंक्लूड इशूड एक्सपेंसेस, कुछ कंपनी के इशूड एक्सपेंसेस हुए हैं ₹5,000। द इक्विटी शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट द रेट ऑफ डिविडेंड टू 18% पर एनम। एक्सपेक्टेड जो रेट ऑफ डिविडेंड है दैट इज 18% पर एनम। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। विल योर आंसर इज डिफरेंट इफ करंट मार्केट प्राइस यदि आप इसकी चेंज भी कर दें, जो भी आपकी यहां होगी उससे यदि आप 21 कर देते तो क्या चेंजेस आपके आंसर पर होगा इसका। सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं, डीपीएस डिवाइडेड बाय एमपी मल्टीप्लाई बाय 100। डीपीएस जो कि दिया हुआ है आपको डिविडेंड पर शेयर 18% यदि आप कैलकुलेट करेंगे 10 का, दैट मींस 1.8 डिवाइडेड बाय एमपी मार्केट प्राइस यदि आपको निकालनी है तो मार्केट प्राइस आप निकाल सकते हैं। देखिए जो वैल्यू है वो है ₹10 प्लस ₹2 आपकी प्रीमियम पर आपने इश्यू किया है, 12 माइनस ₹0.5 जो कि आपके खर्चे हुए हैं। 5,000 आपसे कहा जा रहा है ओवरऑल एक्सपेंसेस है, डिवाइडेड बाय 10,000 यदि आप करते हैं तो पर शेयर जो आपका खर्चा हुआ है वो निकल जाएगा, और पर शेयर खर्चा आपका निकलेगा ₹0.5। यदि आप 10 + 2 12 माइनस 0.5 करते हैं तो 11.50
दैट इज एमपी मार्केट प्राइस और नेट प्रोसीड्स है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो जो आपका आंसर होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकलेगा, दैट इज 15.65। अब यदि आप मार्केट प्राइस को चेंज कर देते हैं, अभी हमारी मार्केट प्राइस आई थी 11.50, मैं फिर से बता देता हूं, जो एट पार वैल्यू है उसमें हमने प्रीमियम को ऐड किया था और जो हमारे खर्चे हैं इशूइंग एक्सपेंसेस हैं उनको हमने माइनस किया था। 0.5 इसलिए आया क्योंकि जो ओवरऑल एक्सपेंसेस दिया हुए हैं वो दिए हुए हैं 5000 डिवाइडेड बाय 10,000 हमने किया, तो पर शेयर जो एक्सपेंसेस है वो हमारा निकल गया था। अब यदि मार्केट प्राइस को आप 21 कर देते हैं तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? डीपीएस सेम है, 1.8 डिवाइडेड बाय आपको मार्केट प्राइस कहा जा रहा है 21 यूज में लेनी है, मल्टीप्लाई बाय 100 आप करेंगे तो आंसर इज 8.57। दोनों ही तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। आफ्टर दैट दूसरी कंडीशन आ जाती है कॉस्ट ऑफ न्यूली इशूड इक्विटी शेयर्स। यदि आप नए इक्विटी शेयर्स इश्यू करते हैं तो आप किस तरीके से कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे? When new equity shares are issued by a company, यदि कंपनी एक नए इक्विटी शेयर्स इश्यू करती है, it is not possible to realize the market price per share because the company has to incur some expenses। पूरी मार्केट प्राइस आप नहीं ले सकते क्योंकि उसमें कुछ खर्चे इंक्लूड होते हैं ऑन न्यू इशूइंग इंक्लूडिंग अंडरराइटिंग कमीशन ब्रोकरेज ईटीसी, सो दैट द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड। यहां ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है यहां पर आपको, सो दैट द अमाउंट ऑफ नेट प्रोसीड इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द इश्यूज एक्सपेंसेस, आपको माइनस करने के बाद ही निकालनी है फ्रॉम द एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू ऑफ इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस काम में लेना है, ध्यान रखिएगा। टू ascertain द कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिविडेंड पर शेयर डीपीएस और अर्निंग पर शेयर इज डिविडेंड बाय द अमाउंट ऑफ नेट प्रोसीड, और यहां पर फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल निकालने के लिए डीपीएस डिवाइडेड बाय एनपी मल्टीप्लाई बाय 100। एक और फॉर्मूला हो सकता है यहां पर ईपीएस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, ईपीएस मींस अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय एनपी मल्टीप्लाई बाय 100। एक एग्जांपल देखते हैं यहां पर इससे रिलेटेड भी। एक कंपनी इशू 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। आपने 20% प्रीमियम पर इशू किए हैं एंड द कंपनी पे अंडरराइटिंग कमीशन एट 5%। 5% अंडरराइटिंग कमीशन आपने दिया है ऑन इशू प्राइस। इशू प्राइस पर ध्यान रखिएगा, इशू प्राइस पर दिया है आपने। The rate of dividend expected by the shareholders is 2.5 per share। जो डिविडेंड पर शेयर एक्सपेक्टेड है 2.5 पर शेयर है। तो डीपीएस यहां पर आपको दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल वुड बी, जो आपको कैलकुलेट करनी है, डीपीएस डिवाइडेड बाय एनपी मल्टीप्लाई बाय 100। डीपीएस जो कि आपको दिया हुआ है 2.5 डिवाइडेड बाय एनपी आपको निकालना है नेट प्रोसीड। देखिए नेट प्रोसीड इशूइंग प्राइस पर निकलेगा। इशूइंग प्राइस यहां पर आपकी है 10 + 20%। 10 + 20% यदि आप देखेंगे दैट मींस 12 आएगा। 12 माइनस आपका जो खर्चे हैं वो है 5% ऑन इशू प्राइस। इशू प्राइस का 5% और इशूइंग प्राइस है 12। तो 12 जो कि आपकी एट पार कॉस्ट जो 10 है प्लस 20%, इसमें 10 का 20%, दैट मींस ₹2 आपने प्रीमियम ऐड कर दिया, दैट मींस इशूइंग प्राइस हो गई 12। तो 12 माइनस 5% ऑफ 12 आपको करना है। 5% ऑफ 12 इज 0.60। तो जो आपकी नेट प्रोसीड आएगी 11.40 आएगी। ध्यान रखिएगा यदि आप यहां पर एनपी निकालते समय 5% यदि आप एट पार वैल्यू का 10 का ले लेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। मैं बार बार कह रहा हूं इशूइंग प्राइस का 5% आपको यहां पर कैलकुलेट करना है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखते हैं, 2.50 डिवाइडेड बाय 11.40 मल्टीप्लाई बाय 100 यदि आप करते हैं तो जो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा दैट इज 22%। इस तरीके से यहां पर आपने हर अलग अलग सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट की। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इससे रिलेटेड और भी इलस्ट्रेशंस, क्वेश्चंस
सॉल्व कर सकते हैं। यदि सॉल्व करते समय आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम यदि आप फेस करते हैं तो यू फील फ्री फॉर कॉल अस एंड मेल अस। आप कभी भी हमको कॉल और मेल कर सकते हैं। यहां इसी के साथ हमारा जो टॉपिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।